अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? कैसे हो आप सब? आप लोगों को पता है कि मैं ट्रैवलिंग पे आई हुई थी और अभी मैं इस टाइम मरी में बैठी हुई हूँ। चाय खाना पे मैंने नाश्ता किया है और ये आप लोग मेरी स्टीविया देख सकते हो कि मैंने ये भी चाय में डाल के स्टीविया ये भी नाश्ता अपना किया है। मैंने एक चीज़ ऑमलेट ऑर्डर किया था और उसके साथ में एक ब्राउन ब्रेड खाया था। अच्छा, खैर मैंने आप लोगों से एक चीज़ जो मुझे यहाँ बैठे बैठे एकदम माइंड में आई वो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्किप कर देते हो जब आप ट्रैवलिंग पे आते हो। तो मैंने कहा कि इस बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि जब भी मैं किसी ट्रैवलिंग पे मैंने जाना होता है तो मैं पहले ही अपने नोट्स में लिख लेती हूँ चीज़ें क्या क्या मुझे चाहिए और क्या क्या मेरी ज़रूरियाती ज़िंदगी है और क्या क्या मुझे बहुत ज़्यादा मेरी इसेंशियल्स हैं और क्या चीज़ मुझे चाहिए और क्या रिक्वायर्ड है ट्रैवलिंग करते हुए। तो डिटेल में तो मैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियो डाल दूँगी। वैसे जो चीज़ आपके पर्स में होनी चाहिए, एक तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो जो आपका हैंड बैग होता है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप बेशक थोड़ा छोटा सा इस तरह वाला रख लो, ये देखो जिस तरह मैंने रखा हुआ है इस टाइप का, लेकिन आप लोगों का ये होना चाहिए कि एक थोड़ा बड़ा आपका शोल्डर बैग होना चाहिए जिसमें आपकी चीज़ें आ जाए जो आपकी एसेंशियल्स हो। वैसे सबसे पहले तो आपका वॉलेट होता है, आपका फ़ोन ऑब्वियसली होता है, साथ में आपका पावर बैंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो बार बार कार में जाके चार्ज करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने इजीली ट्रैवल करना है तो आपका पावर बैंक आपके साथ होना चाहिए। मिनी पावर बैंक भी मिलते हैं, आप मिनी पावर बैंक एक अपना अपने फ़ोन के लिए अपने साथ रख सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो होने चाहिए आपके एयरपोर्ट्स यानी ईयरबड्स होने चाहिए आपके पास। कोई भी ईयरबड्स जो आपको पसंद है, आप ट्रैवल करते हुए लगाते हो या आपने किसी से बात करनी हो आप तब लगाते हो, तो आपके पास एक एयरपोर्ट्स या ईयरबड्स होने चाहिए। उसके बाद में जो सबसे मेजर थिंग जो मुझे लगा कि मुझे अपने साथ शेयर करनी चाहिए वो है हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि हम कितनी दफ़ा भूल जाते हैं और हम जब भी खाना वगैरह खाते हैं या हम ट्रैवलिंग में होते हैं यूँ पकड़ के यहाँ से कोई स्नैक ले ली यहाँ से कोई स्नैक ले ली तो हम हैंड सैनिटाइज़र हमारे पास नहीं होता। हमारे पास हैंड सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ ऐसी थी जो मैं स्किप करती थी, मुझे होता था कि चलो आप निकल के हैंड वॉश कर लेते हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है इस तरह से बार बार कार रोक के हाथ धोना। तो हैंड सैनिटाइज़र आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसके साथ में आपके पास एक तो टिश्यूज़ होने चाहिए और एक वेट वाइप्स होने चाहिए। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिरती है, आपके कपड़े ख़राब होते हैं, उसके लिए आपके पास वेट वाइप होने चाहिए, आपके पास टिश्यूज़ होने चाहिए। दो चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े इनके बॉक्सेस उठाओ, आप छोटे छोटे जो हैं पैकेट्स में भी इन चीज़ों को रख सकते हो। उसके बाद में जो एक, अगर आप बहुत किसी ठंडे एरिया पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास आपकी लिप बाम होनी चाहिए, स्पेशली एसपीएफ वाली लिप बाम होनी चाहिए जो आप लगाओ। और आपकी लिप्स पे बेशक आपने लिपस्टिक भी लगाई है, कुछ भी अप्लाई किया है, सो के आपके पास एसपीएफ वाली लिप बाम होनी चाहिए जो आप रीअप्लाई करो, ठीक है। आपकी सनस्क्रीन, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी वॉलेट में आपकी सनस्क्रीन होनी चाहिए, आपके पर्स में। अब आप वो मैट सनस्क्रीन यूज़ करते हो वो कर लो, स्टिक सनस्क्रीन आपने यूज़ करनी है आप वो कर लो, अगर आप कोई लिक्विड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हो रीअप्लाई करना चाहते हो आप वो कर लो, लेकिन सनस्क्रीन को आपने मिस नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत होती है ट्रैवलिंग में, रेस्टलेस होने की वजह से ना मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे 12 बजे सो रही हूँ और मुझे ट्रैवलिंग करते हुए 1 से 2-3 बज जाते हैं तो मेरी फिर टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक पेन किलर मैं अपने साथ रखती हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो अपने बैग में, अपने हैंड बैग में अपनी पेन किलर लाजमी रखा करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर फ्री गम, एक्स्ट्रा गम या शुगर फ्री गम वो अपने पर्स में रख सकते हो और ये बड़ा कंपल्सरी होता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, क्योंकि आप जब पहाड़ों पे भी आते हो तो आपके कान भी बंद होते हैं और जब आप च्युइंगम च्यू कर रहे होते हो तो उससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो है आपकी सनी प्लास्ट बैंडेज, आप उसको भी अपने पर्स में रखो, बिकॉज़ आपको पता नहीं होता कभी कोई ना कोई कट लग सकता है, जूता लग सकता है, तो उससे क्या होता है कि आपको जगह जगह फार्मेसीज़ पे नहीं रुकना पड़ता और आपके पास ऑलरेडी सनी प्लास्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो लड़कियों को मैं चीज़ कहूँगी कि एक एक्स्ट्रा अंडरवियर और एक सैनिटरी पैड अपने पास लाजमी रखा करें, दिस इज़ आवर एसेंशियल, ठीक है। उसके अलावा एक मिनी हैंड क्रीम आपने लेनी है, जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ यूरिया बेस्ड हैंड क्रीम, ठीक है। आपने यूरिया बेस्ड हैंड क्रीम रखनी है आप वो रख लो। ड्यूरिंग ट्रैवल कोई भी हैंड क्रीम है, मिनी हैंड क्रीम वो आप रखो, प्लस मिनी परफ्यूम या मिनी मिस्ट, ठीक है। ये भी आपने अपने हैंड बैग में लाजमी रखना है और आपने अपने आप को बार बार फ्रेश करते रहना है। इससे क्या होता है कि एक तो आप खुद फ्रेश फील करते हो और आपकी जो सराउंडिंग होती है वो भी फ्रेश फील करती है। प्लस अगर समर्स हैं तो आपने अपने पर्स में लाजमी डिओड्रेंट रखना है, ये एक मेजर एसेंशियल है। आइदर आप परफ्यूम लगा रहे हो, आप परफ्यूम नहीं लगा रहे, आप मिस्ट लगा रहे हो, आपने बॉडी शावर लिया हुआ है, स्टिल यू नीड डिओड्रेंट, ठीक है। तो आपकी जो अंडर आर्म्स की या किसी भी स्वेटिंग की स्मेल होती है वो कभी भी परफ्यूम या मिस्ट से नहीं जाती जब तक आपने डिओड्रेंट ना यूज़ किया हो।
इसके अलावा व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपके पास एक वुडन कॉम होनी चाहिए लड़कियों के पास, जो वो अपने पर्स में रखें ताकि वो अपने बाल सेट कर सकें। मैं अपने पर्स में एक वुडन कॉम रखती हूँ जिससे मैं अपने बालों को 2-3 मिनट में फ्रेश कर लेती हूँ। प्लस मैं ड्राई शैम्पू रखती हूँ क्योंकि अगर कोई ऐसा सीज़न मतलब कोई ऐसा वेदर जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने पर्स में ड्राई शैम्पू रखती हूँ जिससे मैं ड्राई शैम्पू जल्दी से करती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। प्लस यू नीड हेयर टाइज, क्रंची और कैचर। आप अपने पर्स में कोई छोटा सा कैचर रख लो। अगर आपका ये भी प्लान है कि आपने बाल खोलने हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास स्टिल एक छोटी सी पोनी या फिर एक कैचर आपके पास होना चाहिए आपके पर्स में। इसके अलावा जो चीज़ आई विल रिकमेंड मेरी एसेंशियल है जो आपको यूँ करने से बचाएगी, दैट इज़ सन ग्लासेस। ठीक है, आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आपके पास आपके सन ग्लासेस लाजमी होनी चाहिए। प्लस आपके पास एक बॉल पॉइंट होनी चाहिए जो कहीं भी आपके इस्तेमाल आ सकती है, आपको जगह जगह नहीं पूछना पड़ता कि आपके पास बॉल पॉइंट है या नहीं। प्लस आपने जो एक चीज़ मेजरली अपने साथ रखनी है दैट इज़ योर वाटर बॉटल। आप बाई करो यहाँ से पानी, ना करो आपकी मर्ज़ी, पर आपके पास आपकी वाटर बॉटल लाजमी होनी चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ, इट्स ओके मैं वहाँ से बाई कर लूँगी, नहीं, आपके पास आपके पर्स में लाजमी इतनी सी वाटर बॉटल होनी चाहिए। बेशक आप वो जो नेस्ले की मिलती है छोटी सी वो अपने पास रख लो, घर से भर के ले आओ, बाद में उसको रीफ़िल करो, लेकिन आपके पास एक रीफ़िल वाटर बॉटल लाजमी होनी चाहिए। प्लस मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपने जो नेल पेंट लगाया होता है, ठीक है, वो भी आपके पास लाजमी हो क्योंकि जो जब आपके नेल से नेल पेंट हल्का हल्का उतर जाता है ना तो आपके पास फ्रेश करने के लिए आपके पर्स में वो वाला कलर लाजमी हो ताकि आप लोग बुरे ना लगो, आप लोग ये ना सोचो कि बस हम बैग खोलेंगे उसमें से नेल पेंट निकालेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। नहीं, आपके पास नेल पेंट आपका लाजमी होना चाहिए। एंड आपको छोटा सा मेकअप पाउच होना चाहिए जिसमें आपका ब्राउन कलर का लिप लाइनर होना चाहिए और डिफरेंट कलर जो भी आपने कलर अप्लाई किया हो उसका लिप ग्लॉस होना चाहिए, और जो भी आप ब्लशन अप्लाई करते हो क्रीम ब्लशन वो आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास एक कम्पैक्ट पाउडर और साथ में ब्यूटी ब्लेंडर लाजमी होना चाहिए जिससे आप अपना फेस जो है वो फ्रेश कर लो। और ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो मैं अपने पर्स में रखती हूँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और वैसे भी जब मैंने कहीं जाना हो थोड़े सफ़र के लिए तो तब भी मैं ये चीज़ अपने पास रखती हूँ। बाकी होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।